कुछ स्टूडेंट ये बात पूछ रहे थे या बात कर रहे थे कि ये हम लोग का जो एग्ज़ाम है नीट का, उसमें सिलेबस का कुछ चेंज लाया गया है, चेंज किया गया है। तो आप लोग को हम बता दें कि सिलेबस बिल्कुल चेंज किया गया है। उसमें बहुत सारे चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन उस चैप्टर का कहीं ना कहीं कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। जैसे सरफेस केमिस्ट्री जो है हम लोग को सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन लाओफोबिक लाओफिलिक सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ने के लिए दे दिया है। तो कुछ पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जो टीचर के द्वारा बताया जाएगा। आप लोग को चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर जो भी बातें पढ़नी है तो वो टीचर का काम है। टीचर आपको गाइड करेंगे, टीचर आपको बताएंगे। दूसरा बात ये भी पूछता है स्टूडेंट कि सर यदि हम वो चैप्टर ना पढ़ें और उससे क्वेश्चन आ जाए तो भी प्रॉब्लम होगा। नहीं, आपका टीचर का काम है। आपको जो टीचर गाइड कर रहे हैं, आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका काम है कि उससे निकाल करके मटेरियल स्टूडेंट को दें। इसलिए सिलेबस को कम किया गया है। यदि उस मटेरियल को फिर से हम लोग पढ़ने जाएंगे तो फिर कम करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये पूरा टीचर का दायित्व जाता है और हम पूरा ये दायित्व को लेते हैं कि ये मेरा काम है कि बच्चों को कुछ चैप्टर जो रिड्यूस किया गया उसको रिड्यूस फॉर्म में पढ़ने के लिए तैयार किया जाए। और सिलेबस बहुत ही वास्ट है। दूसरा बात हमने क्या देख रहा है अभी कि बहुत सारे स्टूडेंट का 11 और 12 के कारण 11 और 12 में पढ़ते हैं, लेकिन 11 और 12 में बोर्ड के कारण लास्ट सेशन में 12 में बोर्ड आ जाता है, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार नहीं हो पाता है। और वो और उनका गार्जियन भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आप लोग सबको जानते भी हैं और उसमें जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, पर वहां पर देखा जाता है कि कोई सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट अच्छा है तो 1 सब्जेक्ट खराब है, 1 सब्जेक्ट अच्छा है तो 2 सब्जेक्ट खराब है। अब स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक बार पैसा दे देता है तो स्टूडेंट आपको वहां छोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण साल बर्बाद हो जाता है। तो सर अपने स्टूडेंट के लिए या जो स्टूडेंट हमारे साथ आना चाहते हैं, हमने एक कंसेप्ट लाया है कि आपको यदि आप 11 में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपया जमा करना होगा और 11 और 12 पढ़ेंगे और 1 साल नीट के लिए पढ़ेंगे। यानी उसी पैसे में आप 3 साल तक लाभ पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपका एग्जाम में नहीं हुआ, आप सिलेक्शन नहीं किए नीट में या जेई में, तो आपका 25% पैसा रिफंड हो जाएगा। पहला बात। दूसरा, जो स्टूडेंट 12 में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए भी वही है क्राइटेरिया कि आप 1 साल का जो है फीस आप दिए 1 लाख रुपया, उसके बाद आपका 1 साल और साल दिया जाएगा नीट के लिए, और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 25% रिटर्न होगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर 1 साल और तैयारी करेंगे तो आप 1 साल और उसी पैसे से तैयारी कर सकते हैं, यानी आपको भी 3 साल टाइम दिया जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे से पढ़ करके 11 और 12 पढ़ने के बाद कहीं चले जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि सर दूसरी जगह गए, 1 सब्जेक्ट अच्छा हुआ, 1 सब्जेक्ट खराब हुआ, फिर मेरे पास आते हैं। तो हमने ये कंसेप्ट लिया है कि तीनों सब्जेक्ट का टीचर हम रखेंगे और तीनों सब्जेक्ट का टीचर जहां पर जो कमी होगा स्टूडेंट का, मेरे स्टूडेंट को जो हमको जानते हैं, उनको पूरा कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचाने का। ये आप लोग से मेरा वादा है कि आप लोग का नीट या जेई का जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। और आप ये बात को एकदम 100% आप याद रखें और ये गार्जियन को भी बतावें कि सर ऐसा सोचे, ऐसा कंसेप्ट लेकर के आए हैं। और उस कोचिंग का नाम रखा गया है ग्रांटेड कोचिंग सेंटर। ये ग्रांटेड कोचिंग सेंटर जो ये ब्रांच बनेगा, ब्रांच ऑफ इग्निशन, जो इग्निशन का ब्रांच होगा, लेकिन ये अलग पार्ट होगा और इग्निशन अलग पार्ट होगा। लेकिन ये ग्रांटेड कोचिंग सेंटर में
यदि आप एडमिशन एक बार लिए हैं तो आपको 3 साल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, और 3 साल तक रिजल्ट नहीं होता है तो अब बाय द वे आप पैसा जो हमने कहा है वो लेकर करके आप जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को ये भी कहना चाहेंगे, जो 3 साल पढ़ाने के बाद और पढ़ने के बाद भी रिजल्ट आप नहीं दे पाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में भी कमी है। उस कमी को आप मेहनत से दूर करिएगा, समझ गए? तो ये सब बातें को ध्यान में रखते हुए ये आप लोग का जो डिमांड था, उस डिमांड के अनुसार हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले सीजन से स्टार्ट होगा और जनवरी से उसका फॉर्म भराना चालू होगा। एडमिशन जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है?